तो हेलो फ्रेंड, मैं अविनाश। मेरे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे फ्रॉड के बारे में आप लोगों से बात करेंगे जो कभी ना कभी आप लोगों के पास या आपके जान पहचान में किसी न किसी को फेस करना पड़ा है या इन फ्यूचर में आगे पड़ सकता है। तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा या हमारे आसपास के लोगों को कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। उनमें से सबसे पहला चीज़ क्या है कि आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। हर कोई किसी न किसी माध्यम से पैसा कमाना चाहता है। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जॉब के नाम पे ठगा जा रहा है, उनके साथ छल किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। तो इन सब ठगी से आपको आपकी जानकारी ही आपको बचा सकती है, जिसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से। आज चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे हो या जॉब के नाम पे हो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट के नाम पे हो, तो तरह तरह लोगों को ज़रिए हैं। किसी को व्हाट्सएप के ज़रिए, किसी को फ़ोन पे, गूगल पे के ज़रिए, अलग अलग तरीके से लॉटरी लग गया, इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपको ठगा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक सबसे अच्छा एक उपाय क्या है कि जब भी कभी आपको जॉब के ऑफ़र आते हैं, आप खुद सोचो कि हम जॉब क्यों करना चाहते हैं। जॉब हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास अभी पैसा नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जो कंपनी आपको बोलती है कि हम आपको जॉब देंगे और आप यहाँ पे आ जाइए। अभी हाल ही में मैं एक न्यूज़ देख रहा था, मुजफ्फरपुर, ये बिहार की बात है, जहाँ पे लड़कियों को व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू फ्रेंडशिप किया जाता और उनसे फिर उनको जॉब के नाम पे उनको वहाँ पे बुलाया जाता और हॉस्टल और खाने की फ़ीस के नाम पे उनसे 20,000 रुपये जमा कराया जाता और उस पैसे का ना आपको उनको कोई रसीद मिला और ना ही कुछ। तो वो वहाँ पे जॉब के नाम पे चले गए और वहाँ पे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ, बदसलूकी हुआ, उनका शारीरिक शोषण किया गया। तो इस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ। 20,000 वो खुद दिए और उसी तरीके से वो अपने जान पहचान के लोगों को फ़ोन कर कर के बुलाने के लिए उनको फ़ोर्स किया गया। उनको कॉल करने के लिए उनको प्रेशराइज़ किया गया, उनको धमकी दिया गया, उनके साथ मारपीट किया गया। आगे मैं वो सारे वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा कि किस तरीके के साथ उनके साथ बदसलूकी किया गया। हाँ, तो पॉइंट की बात ये है कि मैं ये बोल रहा था कि जब भी कभी आपसे पैसे की डिमांड की जाए, तो वहाँ पे आप सतर्क हो जाएँ। कोई भी अच्छी कंपनी आपको नौकरी देने के नाम पे कभी भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करती है। पहला चीज़, जहाँ पे आपसे पैसा मांगा जा रहा है और वहीं पे कुछ लोगों को भी लाने के लिए कहा जा रहा है, तो समझ जाना कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है। आप पैसा दोगे, आप दूसरे लोगों को भी पैसा लेकर आने बोलोगे, वो भी पैसा देंगे। तो इस तरीके से फ्रॉड होता है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो चीज़ है, आप जिस भी कंपनी या जिस भी संस्थान में आपको जॉब के नाम पे बुलाया जा रहा है, सबसे पहला काम करें कि उस कंपनी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लें। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये इंटरनेट का युग है। यहाँ पे आपको इंटरनेट पे सारी जानकारी आपको फ्री में अवेलेबल है। अगर किसी कंपनी के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही है तो उसके साथ आपको जुड़ने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे सामने वाला आपको कितना भी भरोसा दिलाए या कितना भी ट्रस्ट दिलाए। सबसे पहले आप खुद उस चीज़ के बारे में जानकारी रखो। तो ये कुछ फ्रॉड के तरीके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आपकी ज़रूरत का कोई तीसरा इंसान गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। और ख़ासकर मैं महिलाओं से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी आप कदम उठाते हैं सोच समझ के उठाएं। आप घर से दूर इस तरीके से नौकरी के नाम पे या काम पे नाम पे ऐसे कहीं भी जाने से बचें। सबसे पहले आप चेक करें
उस कंपनी के बारे में जानकारी, आप अगर जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आँख मूंद के किसी के ऊपर भरोसा करना बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं एक लाइन कहता हूँ, समझदार बने और सावधानी से चुनें। ठीक है। दूसरा, इसी तरीके से, या मैं जॉब की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी आपको पैसे कमाने के नाम पे अगर आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है, मतलब वो फ्रॉड है। ऐसे कुछ कंपनियां हैं जो अच्छी हैं, लेकिन उनकी जानकारी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस आप लोगों को इतना ही बताना चाह रहा था। बाकी मैं वो वीडियो अटैच कर रहा हूँ जहाँ पे आप देखिए उन लड़कियों के साथ कितनी ज़्यादा ज्यादती हुई, उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, इन सारी चीज़ों की गई। और चलिए आगे देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो कृपया करके लाइक करिएगा। थैंक यू। नूर भाई छोड़ दीजिए। ऐसा होना चाहिए ना रे भाई। तुमने एक बार भी बोला कि वो सीनियर सर हैं, उनका नंबर क्यों ब्लॉक किया? तुमको ये पता चल गया कि ब्लॉक साला बोला का है नहीं, सब तुम्हारी बात सुन रही है। अब तुम्हारी बात है यार, तू मैं बोल रहा है कि भाई क्या बात है, एक पहले का ब्लॉक कीजिए तो नहीं जा रहा था सर। भाई बोल रहे घर को बुलाएंगे, तुमको पता है हम लोग कौन है। इधर 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 चल है ना, है पहले इधर आओ ना रे, इधर आओ सर जीरो इधर या आओ ना, बोल रही है कि छोड़ दीजिए कुछ ये बतिया शुरू में तो स्वीकार कर लिया राम को मानती रे तोरा भी नंबर आता रे सर। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफ़र है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था। और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे, बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2-2.5 से 3 मंथ हुआ, मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा कमाना था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था, ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी के झांसा देके मुझे शादी के झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरेराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे, वो मायके नहीं जाने देता था। और फिर अभी तक वहाँ से मेरा कोई सैलरी भी नहीं आया था।
फिर मतलब मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। जब बकरी में रेट पड़ा था उसी टाइम मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। फिर हम बहुत मतलब जिद किए जाने के लिए घर पे, वो जाने नहीं दे रहा था। फिर मुझे 26 दिसंबर को उन्होंने बुलाया, पटना मनीष सिन्हा बुलाया, और वहाँ बुला के वहाँ इनामुल हक थे, मनीष सिन्हा थे, तिलक थे, इरफान और अहमद राजा। बाकी लोग जो था उसका नाम मुझे नहीं पता है, इन लोगों का नाम मुझे पता है। फिर वहाँ मेरा फ़ोन रीसेट किया गया, मेमोरी कार्ड तोड़ा गया, सिम कार्ड तोड़ा गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में हर एक प्रूफ था, शादी से लेकर प्रेगनेंसी हर एक प्रूफ मेरे फ़ोन में था। सब लोगों ने मिलके मेरा फ़ोन रीसेट किया, सिम मतलब हर एक चीज़ कर दिया। उसके बाद वहाँ से रात में मुझे बैरिया बस स्टैंड लाया लोग। 3 गाड़ी था, एक तो हुंडई वर्ना था और 2 और गाड़ी था। 3 गाड़ी से ये लोग आगे पीछे गाड़ी करते हुए बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर लाया लोग, और ये लोग मेन रूट से नहीं, कोई गांव होके लेकर आया लोग। यहाँ आने के बाद तिलक सिंह ने 200 का नोट दिया और बोला कि तुम्हें मायके जाने का बहुत शौक था, ये तुम पैसा पकड़ो और मायके निकल जाओ। केस किए। उसके बाद इन लोगों ने मेरे घर से जाके, यानी मेरी मार्केट से जाके मेरा किडनैपिंग किया। किडनैपिंग करने के बाद मुझे गोरखपुर ले गया, गोरखपुर से डायरेक्टली मुझे मुजफ्फरपुर ही लेके आया था लोग कोर्ट में। और फिर यहाँ से जैसे तैसे करके यहाँ से हम निकल के फिर डायरेक्टली मेरी एक दोस्त थी उसके यहाँ रुके, और उसके बाद 1 दिन बाद फिर हम कोर्ट में गए। और फिर हम भी वहाँ गए सीजीएम के सामने। तब तक मेरे भाई को भी हाजीपुर बुला के मारपीट किया गया, वो भी गया हुआ था कोर्ट में। सर, इस कंपनी में बहुत लाखों लोगों का ज़िंदगी फंसा हुआ है। मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुतों के साथ शोषण हुआ है, और हम नहीं चाहते हैं कि अब ये कंपनी चले, क्योंकि सर ये फ्रॉड का कंपनी है और इसमें लाखों का ज़िंदगी फंस। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है, और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा।